आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु की दया से आनंदित और आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मनुष्यों को जीवन में ये 3 गलती नहीं करना चाहिए जब तक कि हम इस संसार में जीवित हैं, क्योंकि हम सब से 3 गलतियां के कारण प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम सब इन 3 गलतियों के बारे में वचन से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि दोस्तों हम जो भी वीडियो भेजें वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे को देर न करते हुए हम लोग वो 3 गलतियां के बारे में आज वचन से सीखेंगे जो हम सब के जीवन को बदल देगी। तो दोस्तों, आइए हम वचन से देखते हैं। पहला यूहन्ना के पुस्तक में देखते हैं अध्याय 5 के 19 से वचन को। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। तो दोस्तों, आइए हम सब क्लियर करते हैं इन वचन को और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। सच में दोस्तों, हम सब परमेश्वर से हैं, हम सब जानते हैं, और संसार है जो उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ। तो दोस्तों, हम आज इसके बारे में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आज हमारा 3 पॉइंट होगा और तीनों पॉइंट में हम है जे आज सीखेंगे। पहला पॉइंट होगा शरीर की अभिलाषा, दूसरा पॉइंट होगा आँखों की अभिलाषा और तीसरा पॉइंट होगा जीविका का घमंड। ये तीनों के बारे में आप सब भली भांति से जानते हैं और समझते भी हैं। तो दोस्तों, आइए हम दूसरा वचन से देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 15 से 17 पद तक देखते हैं, जिसमें 15 वचन कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो हम सब के लिए कहता है। यहाँ पे कहता है कि तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्यारे दोस्तों, हम सबको इस वचन से सीखने की यहाँ ज़रूरत है कि अगर हम संसार की वस्तुओं से, संसार से हम सब प्रेम रखते हैं तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो दोस्तों, हम 16 वचन को देखते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। हालेलुया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को हम लोग गहराई से देखेंगे कि यहाँ पे 16 पद में कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है। हाँ प्यारे दोस्तों, आज इसी तीनों चीज़ पे, विषय पे, तीनों पॉइंट पे आज हम सब सीखेंगे और बात करने हम जा रहे हैं, ताकि हम सब तीनों बातों को हम लोग जान सके, समझ सके और परमेश्वर पिता के समीप हमेशा आगे बढ़ सके और ये तीनों गलतियां से हम लोग बच सके। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग 17 पद को जो है वो है जे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, वो अंत में पढ़ेंगे, ताकि हम सब उस रहस्य बातों को समझ सके जो हम सब को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला वचन देखते हैं। रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 के
देखते हैं 1, 5 और 8 पद को देखते हैं। तो एक पद को देखते हैं, सो इस प्रकार से कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि जो मसीह में यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं वो शरीर के अभिलाषाओं के पीछे नहीं चलते हैं, शरीर के लालसाओं के पीछे नहीं चलते हैं, वरन आत्मा के, जो आत्मा प्रभु का आत्मा सिखाता है, जिस कार्य को करने के लिए, जिस काम को करने से मना करता है, उस कामों को न करने के लिए उसके आत्मा के अनुसार प्रभु के लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग चलते हैं। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि शरीर के अभिलाषा से नहीं चलते हैं, वो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। दोस्तों यहाँ 5 वचन को देखते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं वचन 5 में कहता है कि शारीरिक जो व्यक्ति है, शारीरिक जो मनुष्य है, लोग हैं, वो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी बातों को ये भी देखते हैं प्यारे दोस्तों कि आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह के वचन में बने हुए लोग रहते हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, वो है जो आध्यात्मिक बातों की ओर मन लगाते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, और 8 वचन को देखते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि और जो शारीरिक दशा में है वे संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ प्यारे दोस्तों, 8 में यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर देता है कि जो शारीरिक दशा में है, हम आप कोई भी अगर शारीरिक दशा में अगर अभी तक जी रहे हैं तब वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर को कभी है जे हम आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं अगर हम आप शारीरिक दशा में आप अगर जी रहे हैं तो। इसलिए प्यारे दोस्तों, शारीरिक दशा को जीना बंद कर दीजिए और आत्मा के चलाए चलिए, आत्मा के अनुसार जीवन जिए, आत्मा को बातों को मानिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम सब के बीच में वो पवित्र आत्मा जो दिया है उसके चलाए हम सबको चलने के लिए। प्यारे दोस्तों, तो आगे हम सब देखते हैं कि आँखों की अभिलाषा क्या होती है। हाँ प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, यहाँ पे हमने शरीर के बारे में देखा कि शारीरिक दशा में जो लोग चलते हैं वो है जे उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जो आत्मिक दशा में चलते हैं उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। और हम लोग यहाँ आँखों की बातों को देखते हैं कि आँखों की अभिलाषा क्या होता है। तो दोस्तों, हम वचन में मत्ती अध्याय 5 के 28 पद को देखेंगे। उसमें इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वचन स्पष्ट कर देता है, प्रभु परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे स्पष्ट क्लियर कर देता है कि जो कोई आँखों से किसी को कुदृष्टि से देखे, कुदृष्टि को डाले, वह है जे व्यभिचार करता है, उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ प्यारे दोस्तों, जब हम आँखों से हम किसी के ऊपर को दृष्टि से देखते हैं, बुरे सोच से देखते हैं, बुरे मन विचार से देखते हैं, तब प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके साथ है जे व्यभिचार कर चुके, उसके साथ व्यभिचार वो व्यक्ति कर चुका जो आँखों से कुदृष्टि करके देखा। दोस्तों, आगे हम जीविका का घमंड के बारे में सीखेंगे। जीविका के घमंड के बारे में हम आप जानेंगे भी, जो लिखा है इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में भी हम लोग देखेंगे।
घमंड अपने आप को घमंड करना और अपनी ताकत पर घमंड करना, अपनी बुद्धि पर घमंड करना, इसका अर्थ यही होता है कि अपनी जीविका का घमंड। तो दोस्तों, आइए हम वचन के द्वारा एक कहानी के माध्यम से देखेंगे जो किसी व्यक्ति के जीवन काल से रखा गया है। तो आइए वचन से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 के 18 से 22 पद तक हम देखेंगे। उसमें 18 वचन कहता है कि उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे शमौन पतरस जी के बारे में बात हो रहा है और उनके भाई जो हैं अंद्रियास, उनके बारे में ये कहानी में हम देखते हैं। और वो दोनों क्या थे? मछुआरे थे। और हम यही वचन को आगे की ओर जाके देखते हैं, 19 में देखते हैं। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु कहते हैं वहाँ पे पतरस जी और अंद्रियास को कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, एक 20 पद में देखते हैं, उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं। उसके पीछे हो लिए। यहाँ वचन कहता है कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ प्यारे दोस्तों, वो दोनों भाई जो थे वो जाल को छोड़ करके और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। 21 पद में हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 भाई और हैं जो अपने पिता के साथ हैं, जो है जे नाव को पास हैं और है जे वो जालों को अपने सुधार रहे हैं। तब 22 पद में देखते हैं कि वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु मसीह जब उन दोनों भाइयों को कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो, उन्हें जब बुलाते हैं तब वो क्या करते हैं कि वो तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों भाइयों को देखते हैं और देख करके यही सीखते हैं कि उन्होंने सारे चीज़ों को छोड़ करके, उन्होंने अपने पिता और नाव दोनों को छोड़ करके वो है जे यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम वचन 17 को देखते हैं, जो कि हम आप सभी से कहे थे कि वह वचन हम अंत में देखेंगे। तो आइए हम वचन को देखते हैं। वो वचन 1 यूहन्ना अध्याय 2 का 17 है। उसमें वचन इस प्रकार से कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों भाइयों की कहानी से देखते हैं कि वो है जे सारे चीज़ों को छोड़ करके और वो परमेश्वर की इच्छा में आगे को बढ़ते हैं। वो परमेश्वर यीशु मसीह वो कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि हम उनके पीछे क्यों हो ले, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रहता है, यीशु मसीह पर उनका पूरा भरोसा रहता है। और वो वचन को देखते हैं कि वो है जो जाल छोड़ करके पतरस और जो उनके भाई हैं अंद्रियास, जालों को छोड़ करके वहाँ से पीछे हो लेते हैं। और ये दोनों भाई को हम जब आगे कहानी देखते हैं तो ये दोनों भाई भी हैं, तो वो है जे नाव को अपने पिता को छोड़ करके आगे यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, हम सबों को सीखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जब बुलाए हैं, यीशु मसीह जब हम सबको अपनाए हैं, तब जीवन में ये सारी जो 3 जो बातें हैं, वो तीनों बातों से हमें आगे को गलती नहीं करना चाहिए। पहली गलती जो हमने पहली बातों को जो देखा वो है शारीरिक अभिलाषाएं। दोस्तों, जब हम शारीरिक अभिलाषाओं में हम डूबते हैं तब प्रभु उससे परेशान नहीं होते हैं। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। प्रभु को अच्छा वो लगता है जो हम प्रभु के आज्ञाओं और कार्यों की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरा आँखों की अभिलाषाएं। आँखों की अभिलाषाएं से अगर किसी को हम कुदृष्टि से देखते हैं तो वो बहुत बड़ा वो है जो हम पाप करते हैं, जो वो हम आँखों से व्यभिचार करते हैं। जो प्रभु कहते हैं कि तूने जो देखा और तूने जो मन में सोचा वो तूने कर लिया। और दोस्तों, यहाँ तीसरा हम जो देखते हैं कि यहाँ जो जीविका के बारे में देखते हैं, और वो है जो जीविका वो ऐसा है कि अगर हम अपने आप से प्रभु को समर्पण कर करके चलते हैं तो वो प्रभु है जे उसमें है जे हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर अपने आप को हम अहंकार और घमंड और अपने आप को बुद्धिमान समझ करके और अपने आप को ज्ञानी समझ करके किसी काम को करते हैं तो हम जीविका के घमंड उसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको सबको धन्यवाद करते हैं इस वीडियो में बने रहने के लिए और अंत तक देखने के लिए। हम आप सब के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको ढेर सारे आशीष दे और जीवन में खुशी भर दे। आप सबको धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह ख्याल रखे। जय मसीह की।